हेलो ब्यूटीज़। आज हम बात करेंगे कि हम अपनी ड्रीम मेकअप किट जो है वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ज़रूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। काम थोड़ा ज़्यादा है, इट्स अ कंप्लीट मेकअप गाइड, सो आपको थोड़ा सा लंबी वीडियो देखने को मिलेगी। बी रेडी फॉर दैट। सबसे पहले हमें प्राइमर की ज़रूरत होती है। प्राइमर की ज़रूरत हमें क्यों होती है? अगर आपकी स्किन पे जो फाउंडेशन है वो स्मूथली लग जाती है और आपको कहीं भी कोई बम्प्स नज़र नहीं आते, अनइवन स्किन नहीं है, या आप ओवर 40 नहीं हैं, तो आपको प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। आपको प्राइमर की ज़रूरत तब है जब आपकी स्किन मैच्योर है या स्किन बम्पी है और उस पर फाउंडेशन स्मूथली नहीं लगती। फिर उसके बाद जो है वो प्राइमर की टाइप्स होती हैं। सिलिकॉन प्राइमर होता है, मैट प्राइमर होता है, और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए नॉर्मल प्राइमर्स होते हैं। आपको देखना है कि आपको कौन से जो है वो टाइप चाहिए। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है मेरी तरह से, तो आपको मैटिफाइंग प्राइमर चाहिए होगा। सिलिकॉन प्राइमर्स ऑलमोस्ट हर उसके लिए काम कर लेते हैं। और अगर आपको जो स्किन आपकी है वो थोड़ी सी ड्राई है, तो उसके लिए आपको जो प्राइमर है वो थोड़ा सा ड्यूई चाहिए होगा। उसके बाद फाउंडेशन की बात आती है। फाउंडेशन में बेसिक चीज़ जो है वो फाउंडेशन ही होती है। फाउंडेशन में बहुत सी टाइप्स आती हैं, जैसे कि आपको पाउडर फाउंडेशन मिल जाएगी। ये मैच्योर स्किन के लिए होती है, या उन दिनों के लिए होती है जब आपके या ऑयली स्किन जो है उनके उसके लिए होती है। और ये क्रायोलॉन की है, क्रायोलॉन का पैनकेक है। इसके अलावा भी बहुत सी ब्रांड्स जो हैं वो अच्छी पाउडर फाउंडेशंस बना रही हैं। ये ऑयली स्किन के लिए या मैच्योर स्किन के लिए होती हैं। लिक्विड फाउंडेशन होती है आपकी, और ये होती है आपकी मतलब इसमें भी आपको 3 टाइप्स मिल सकते हैं। बेसिकली फाउंडेशन 3 तरह की होती है, 3 फॉर्म्स में आती है, 3 फॉर्म्स में आती है। स्टिक में आएगी, या फिर लिक्विड में आएगी, या फिर ये पाउडर फाउंडेशन की शक्ल में आएगी। अब अगर आप ये जो है वो अब अपनी स्किन को देखेंगे। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है वो पाउडर फाउंडेशन यूज़ करें, या फिर इसमें भी आपको जो है वो ऑयली स्किन के लिए मैट फाउंडेशंस मिल जाएंगी, आपको ड्यूई फाउंडेशंस मिलेंगी ड्राई स्किन के लिए। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप कोई भी शीन वाली कोई भी नॉर्मल फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बारी ब्रशेस की। ब्रशेस आपके पास बेसिकली ब्रश जो है, आप ब्रश का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ब्रश जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, आपकी स्किन पे बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ब्रश। बिल्कुल आपको ऐसा लगे जैसे आपने किसी कॉटन से जो है वो अपनी स्किन को टच किया है, या आपने किसी पर के साथ जो है किसी फैदर के साथ अपनी स्किन को टच किया है। अगर आपके ब्रशेस जो हैं वो सिल्की सॉफ्ट नहीं है इस तरह से, और छुपती हैं उंगलियों पे या स्किन पे, तो ब्रशेस नहीं अच्छे हैं। उनको चाहे वो कितने भी महंगे हैं उनको अवॉइड कीजिए। अच्छा, दूसरा देखना होता है हमने कि ब्रश जो है वो उसकी यहाँ से बाइंडिंग कैसी है। यहाँ से ब्रश की बाइंडिंग अच्छी हो तो वो ब्रश अच्छा है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे ब्रशेस में सिंथेटिक ब्रशेस होती हैं और नेचुरल ब्रशेस होते हैं। तो आपने ही देखना है कि आपको पिक्सीबू के ब्रशेस की फ़र्स्ट कॉपी पाकिस्तान में मिल जाती है। बहुत अच्छे ब्रशेस हैं। ये ब्रश मैंने ख़रीदा था 10 साल पहले, और मैं आज भी फाउंडेशन लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इसी को प्रेफर करती हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत सी और चीज़ें हैं, बहुत सारे ब्रशेस हैं, लेकिन मुझे ये ब्रशेस पिक्सीबू के ब्रशेस बहुत पसंद है। आपको ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको ब्रश का हैंडल भी देखना होता है। हैंडल कैसा है आपका, आपको ब्रश देखते हुए उसकी मेकिंग भी देखनी है, और ये भी देखना है कि उसकी सॉफ्टनेस कैसी है, और वो किस चीज़ का बना हुआ है। उसके जो फेदर्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, सिंथेटिक है या नॉन सिंथेटिक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद है अच्छा ब्रशेस। आई ब्रशेस आपको कौन से चाहिए? आपको बहुत से आई ब्रशेस नहीं चाहिए। अगर किसी ने आपको कहा है कि आपको बहुत से आई ब्रशेस चाहिए, तो उसने गलत कहा है। आपके पास एक ये ब्रश होना चाहिए जिससे आप जो है वो यहाँ पे अपना जो है वो लगाती हैं आई शेडो। आपके पास एक ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए जो थोड़ा सा इस तरह से होता है, थोड़ा सा फैदरी होता है। मेरे पास ये है, और भी बहुत से हैं लेकिन यहाँ नहीं पड़ा हुआ एनीवेज। और अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च करने के मूड में हैं, तो एक इस तरह का पेंसिल ब्रश ले लीजिए, जिससे आप जो है वो नीचे आइज़ के नीचे जो है वो कुछ ना कुछ
जो है वो लगाएंगे, उसको करेंगे। ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो आपको कलर को ब्लेंड करने में हेल्प करेगा इस तरह से। ठीक है, 3 ब्रशेस बहुत हैं। 3 ब्रशेस नहीं ख़रीदना चाहते तो 2 ब्रशेस बहुत हैं। उसके बाद क्या आता है, ब्रशेस जितने अच्छे आपके ब्रशेस होंगे उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। पाउडर, पाउडर हमारे पास जो है, फिर आपको देखना है कि आपकी स्किन कौन सी है, ऑयली है आपकी स्किन या स्किन आपकी ड्राई है या आपकी स्किन मैच्योर है या यंग है। पाउडर में एक तो आपके पास लूज पाउडर आता है, डू आई हैव इट है। दूसरा आपके पास आता है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर ऑलमोस्ट इस शक्ल में होते हैं और जो लूज़ पाउडर होता है वो बिल्कुल पाउडर की शक्ल में होता है, जैसे टैल्कम पाउडर होता है। लूज़ पाउडर बहुत फाइन होना चाहिए। और फिर ये है कि जो ऑयली स्किन है उसके लिए आप, या आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो उसके लिए आप जो है वो प्रेस पाउडर यूज़ करेंगे। और अगर आपको चाहिए कि आप कुछ यहाँ पे कुछ मेकअप करना है डार्क और नीचे आपको लगाना है तो यहाँ पे लूज़ पाउडर कर सकते हैं। आप बेकिंग करना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत लाइट कवरेज चाहिए तो उसके लिए आप लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे। और लूज़ पाउडर जो है वो यूज़ होता है ड्राई स्किन के लिए, और ऑयली स्किन के लिए हम मोस्टली प्रेस पाउडर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा वीडियो थोड़ी सी लंबी है, एंड तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको मेकअप किट में बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें ना ख़रीदनी पड़े और आप एक ड्रीम मेकअप किट जो है वो ख़रीदें। उसके बाद आपको चाहिए कॉन्टोर और ब्राउज़र। ब्राउज़र पाउडर में आते हैं और स्टिक में भी आते हैं। ये पाउडर है और इसको जो है हम स्टिक कॉन्टोर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ही होते हैं, इसी शक्ल में होते हैं, वो जैसे स्टिक फाउंडेशन होती है। तो आपको डिपेंड करता है। ऑयली स्किन के लिए ये वाले ब्राउज़र बहुत अच्छे रहेंगे जो पाउडर में होते हैं, और जो स्किन है ड्राई है उसके लिए आपको क्रीम कॉन्टोर जो हैं वो यूज़ करने होंगे। जो ब्लश आती हैं, ब्लश की भी 2 टाइप्स होती हैं। अगर आप मैच्योर स्किन और अब जो मुझे पसंद है जो एक टेक्निक, वो ये है कि पहले आप क्रीम ब्रश लगाइए, उसके बाद आप उसका पाउडर ब्रश लगा लीजिए। इससे आपका जो एक तो नेचुरल लुक आती है और दूसरा आपका जो ब्लश है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये वाले क्रीम ब्लशेस जो हैं ये ड्राई स्किन के लिए होते हैं, मैच्योर स्किन के लिए होते हैं और नेचुरल लुक के लिए होते हैं। और जो पाउडर ब्लशेस होते हैं वो होते हैं ऑयली स्किन के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। लेकिन मोस्टली हम ये कॉम्बिनेशन दोनों यूज़ करते हैं सैलून में, और मैं अपने लिए भी ऐसा ही जो है वो प्रेफर करती हूँ। फिर बात हाइलाइटर्स की। हाइलाइटर्स भी पाउडर में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, और जो हैं वो स्टिकी फॉर्म में भी होते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक किस्म की लुक चाहिए या आपको बहुत शाइन चाहिए तो आप जो है वो पाउडर जो है वो यूज़ करेंगे, पाउडर हाइलाइटर यूज़ करेंगे। लेकिन आपको अगर नेचुरल शीन चाहिए तो फिर आप लिक्विड या क्रीम हाइलाइटर्स की तरफ जाएंगे। और आज मैंने जो है ये देखिए जो है मैंने आज लगाया हुआ है पाउडर हाइलाइटर, क्योंकि मैंने पूरा मेकअप जो है वो मैंने फाउंडेशन भी पाउडर फाउंडेशन लगाई हुई है। मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाई, मैंने ये वाली फाउंडेशन लगाई है। ये क्या है, ये क्रायलॉन की का पैनकेक है। मैंने इसे ड्राई यूज़ किया है ब्रश के साथ। दैट्स इट, इस तरह से मैंने इसे यूज़ किया है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मेबलिन ने और लॉरियल ने भी जो है और रिमल ने बहुत अच्छी पाउडर फाउंडेशंस बनाई हैं। उसके बाद बात आती है हाइलाइटर्स की बात हो गई। हाँ, लिक्विड हाइलाइटर जो है वो आपको नेचुरल शीन देते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिर्फ अपना मॉइस्चराइज़र लेकर उसको यहाँ पे हल्का हल्का टैप कर लीजिए तो ये आपके लिए हाइलाइटर होगा। उसके बाद बात आती है आई शेडोज़ की, नहीं आईब्रोज़ की बात आती है। आईब्रोज़ में आपको पाउडर्स भी मिल जाएंगे आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, आपको पेंसिल्स भी मिल जाएंगी। जैसे कि ये है, सबसे बेटर जो है वो पेंसिल होती है आईब्रोज़ के लिए। ये ब्राउन पेंसिल है, कौन सी ब्रांड की है आई हैव नो आइडिया अबाउट इट।
एनीवेज बहुत सी ब्रांड्स बनाती हैं। सबसे अच्छी है बिगनर्स के लिए, ये ठीक रहती है। और अगर जो है वो आपको थोड़ी सी ड्रामेटिक लुक चाहिए और आपकी जो है आई लैशेज़ मेरी तरह बहुत थिन हैं, तो मार्कर्स भी आते हैं इस तरह से। इससे भी जो है वो आप अपने जहाँ पे बाल नहीं हैं वो हेयर क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो हमें जो हैं वो पेन इस तरह से, जैसे आई शेडो पेन्स होते हैं इस फॉर्म में भी जो हैं, ये मैं वैसे तो आई शेडोज़ हैं मेरी वो उधर पड़ी हुई है, इस फॉर्म में भी जो है वो हमें पाउडर की शक्ल में हमें आईब्रोज़ को फिल करने के लिए चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम इससे भी ब्राउन पाउडर से भी जो है आईब्रोज़ को है जो है फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आईब्रोज़ मेरी तरह से हैं तो आप इंक जो है मार्कर यूज़ कीजिए और उससे ड्रा कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये पेंसिल बहुत अच्छी है। नेक्स्ट, अरे वाह 15 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी, दैट्स गुड। मैं समझ रही थी बहुत लंबी जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है इस चीज़ की बात आती है आई शेडोज़ की। राइट, आई शेडोज़ आपको मैट भी मिल जाते हैं, जैसे ये मैट शेड है कुछ इसमें। फिर उसके बाद आपको इस तरह से शेड्स भी मिल जाते हैं जिनमें थोड़ी सी शीन होती है थोड़ी सी। और उसके अलावा आपको जो है पेंसिल्स भी मिल जाती हैं, क्रीम पेंसिल्स भी मिल जाती हैं आई शेडोज़ की। और आई शेडोज़ जो हैं वो आपको देखिए, ये आई शेडोज़ जो अगर आपको ड्रामेटिक लुक चाहिए तो आपको इस तरह के भी आई शेडोज़ मिल जाती हैं जिनमें थोड़ा सा वो जो है वो शाइन ज़्यादा होती है। नॉर्मल डेज़ के लिए आप मैट पाउडर जो है वो यूज़ कीजिए, जैसे कि ये मैट है। पैलेट्स, बहुत से पैलेट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पैलेट बहुत अच्छा है, वो पैलेट बहुत अच्छा है, नहीं। जो आपकी स्किन टाइप है, जिस तरह का आपका मिजाज है, मूड है मेकअप करने का, जो आपका स्टाइल है, वही लीजिए। अगर आप हल्का फुल्का मेकअप करना चाहते हैं तो आप मैट आई शेडोज़ लेंगे। अगर आप ड्रामेटिक चाहते हैं तो आप ये लेंगे। अगर आप उससे भी ड्रामेटिक चाहते हैं, तो फंक्शन है, कहीं पार्टी है, बहुत फन करना चाहते हैं आप, तो फिर आपको उसके साथ लूज जो हैं वो भी मिल जाएंगे, चंकी ग्लिटर्स भी मिल जाएंगे और इस तरह से बिग ग्लिटर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये ग्लिटर्स हैं। अच्छा, मैं इसी में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें चंकी ग्लिटर्स हैं, ये ग्लिटर्स हैं सारे। ये ग्लिटर्स जो हैं ये लूज़ पाउडर की शक्ल में भी होते हैं, लूज़ ग्लिटर्स भी होते हैं। वहाँ पड़े में उठा के लाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ रूटीन के लिए आप इस तरह के, अगर आप रूटीन में ड्रामेटिक लुक्स चाहते हैं तो आप इस तरह के आई शेडोज़ यूज़ करेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ मैट्स भी हैं। अगर आपको मैच्योर स्किन है या आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक मेकअप नहीं करना चाहते तो आप देखेंगे कि ये सारे जो हैं ये मैट हैं। इसमें आपको तीनों किस्म के जो हैं आई शेडोज़ नज़र आ रहे हैं। फिर आई शेडोज़ का कलर्स क्या होना चाहिए? आपके पास कलर भी लाजमी होना चाहिए। अगर आप मेकअप के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कलर भी लाजमी होना चाहिए। ब्राउन के लिए ग्रीन, ब्लू, पर्पल बहुत अच्छे रहते हैं। और ब्लू आइज़ के लिए उसके ऑपोजिट अगर आप जाएंगे तो ब्लू आइज़ के ऑपोजिट मेरा ख्याल है कि आपको येलो और कुछ इस तरह के कलर नज़र आएंगे। कलर व्हील में आपका आई कलर जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो कलर है वो आई शेडोज़ के लिए आपके लिए ज़रूर आपको सूट करेगा। अगर आपकी आइज़ न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल के लिए भी फिर आप थोड़े से शो कलर यूज़ करते हैं। अच्छा, मेरे पास ये वाले भी बड़े हुए हैं। इसमें देखिए, ये रिमल का पैलेट है। इसमें आप देखिए, ये इसमें कुछ मैट्स हैं, कुछ सेमी मैट्स हैं यानी शिमर हैं कुछ, और ये कुछ मैट है। ये मैट है, ये भी मैट है। तो इस तरह से आपको ब्राउन आइज़ पे ये वाले कलर, ये ग्रीन, ब्लू, ये वाला बहुत सूट करते हैं। ग्रे भी इनको सूट करते हैं। इस तरह से आपने अपनी आइज़ के हिसाब से जो है वो आपने कलर्स और टेक्सचर जो है वो आई शेडो का चूज़ करना है और आपने सिर्फ वही ख़रीदना है। ये पैलेट बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सस्ता है। नो नीड, पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिगनर हैं, ड्रीम मेकअप किट बनाना चाहते हैं तो सिर्फ वही ख़रीदें जो आपका स्टाइल है, जो आपकी स्किन टाइप है। वाह यार, आज तो मैंने बड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया टॉपिक। दूसरा है कि आपको लिपस्टिक्स जो हैं वो कैसी चाहिए। लिपस्टिक्स आपके पास किन फॉर्म्स में होती हैं? लिपस्टिक्स तो आपके पास मेरा पैलेट क्या उधर पड़ा हुआ है। अच्छा चलो खैर,
लिपस्टिक आपके पास टेंट्स भी आ सकते हैं, ग्लॉस भी इस तरह से होती हैं। आपके पास बुलेट लिपस्टिक्स भी आती हैं, जैसे कि ये बुलेट लिपस्टिक है, और आपके पास लिक्विड में भी आती हैं। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग चाहते हैं, वर्किंग लेडी हैं, बार बार आप नहीं लगा सकते बुलेट लिपस्टिक लगा के हर 4 घंटे के बाद, या नर्सिंग में हैं आप, मेडिकल के शोबे में हैं, या किसी भी ऐसे फील्ड में है जहाँ आप बार बार लिपस्टिक नहीं लगा सकते, तो आपके लिए लिक्विड बहुत अच्छी है। लेकिन आपको इससे पहले जो है वो लिप बाम लगानी होगी, इससे आपके स्किन लिप्स जो है वो ड्राई हो सकते हैं। मुझे पर्सनली बुलेट लिपस्टिक्स बहुत पसंद हैं, ऑलवेज़ क्रीमी होती हैं ये, और मैच्योर स्किन के लिए मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी रहती हैं। या अगर आपको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो ये बुलेट लिपस्टिक्स आपके लिए हैं। अगर आप यंगस्टर हैं तो आपके लिए टिंट, लिप टिंट बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि ये है। और ग्लॉस आपके पास लाजमी होना चाहिए, मेरा ख्याल है, स्पेशली अगर आपकी लिप्स जो है आपको वो ड्राई हो जाते हैं, या फिर आप मैच्योर स्किन के मालिक हैं, तो आपके पास लिप ग्लॉस ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास इस वक्त यहाँ नहीं है। ग्लॉस ड्रामेटिक लुक देता है, लिप्स को प्लम्पी करता है, और लिप्स जो है वो फुलर नज़र आते हैं। व्हाट एल्स, दैट्स इट। लिप्स आपके ड्राई हैं तो आपने बुलेट लिपस्टिक यूज़ करनी है। अगर आपके लिप्स जो हैं वो ड्राई नहीं हैं, नॉन ड्राई हैं, मॉइस्चराइज्ड हैं, तो फिर आप ड्राई लिक्विड लिपस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर बिल्कुल हल्का सा टिंट चाहिए, आपको नेचुरल सा चाहिए, तो फिर आप टिंट यूज़ कीजिए, जैसे कि ये है। तो दैट्स इट स्वीट हार्ट्स। हम अपनी ड्रीम मेकअप किट जो है वो इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं कि हम सिर्फ वही चीज़ें ख़रीदें जिनकी हमें ज़रूरत है और हमारा स्टाइल है। इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स से किससे सुन के आप अपनी मेकअप किट्स जो है वो नहीं बना सकते, इतना पैसा ज़ाया नहीं कर सकते, और दूसरा पे मेकअप संभालना पड़ता है। एक तो आप इतनी पैसा लगा कर आप मेकअप लेकर आएँ, फिर आप उसको संभालते फिरें, ये कुछ अच्छा आइडिया नहीं होता। ज़िंदगी में और भी आपने बहुत से काम करने होते हैं। तो दैट इज़ अ बेसिक गाइड फॉर योर ड्रीम मेकअप किट। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दैट्स इट। सॉरी गर्ल्स, कुछ चीज़ें थी जो मिस हो गई थी। हमने डिस्कस नहीं किया कि लाइनर जो हैं वो कितनी टाइप के होते हैं। लाइनर जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक पेंसिल लाइनर होता है, पेंसिल की फॉर्म में होता है। दूसरा लिक्विड लाइनर होता है, और तीसरा जो है वो केक लाइनर होता है। केक लाइनर जो है वो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं चाहते, और विंग लाइनर जो है उनसे परफेक्ट भी नहीं बनता, यानी वो बिगिनर्स भी हैं और वो लाइनर विंग लाइनर भी लगाना चाहते हैं, या परफेक्ट लाइन चाहते हैं, एक बड़ी क्लियर लाइन चाहते हैं, तो उनके लिए है। जैसे कि वहाँ बड़ा है मेरा लाइनर केक लाइनर जो है वो बेस्ट रहता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जिन लोगों को ब्रश के साथ लाइनर लगाने की ज़रूरत है, लगाना अच्छा लगता है, उनके लिए केक लाइनर बहुत अच्छा है। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए पेंसिल्स बहुत अच्छी हैं। पेंसिल्स बहुत फॉरगिविंग होती हैं, और बहुत मैच्योर मेकअप आर्टिस्ट भी जो हैं वो पेंसिल यूज़ करते हैं, क्योंकि पेंसिल जो है ये बहुत फॉरगिविंग होती है। आपकी लाइन थोड़ी इधर उधर हो जाए तो आप उसको जल्दी से रिमूव करके जो है वो आप उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। जो लिक्विड लाइनर होता है वो फॉरगिविंग नहीं होता, जहाँ लग गया वहाँ से आपको पूरा मेकअप हटा के जो है वो करना पड़ेगा। तो बिगिनर्स के लिए मैं बिल्कुल भी लिक्विड लाइनर जो है उसको नहीं सजेस्ट करूँगी। उनके लिए पेंसिल या फिर केक लाइनर जो ब्रश के साथ लग जाता है वो मैं वो करूँगी। ड्रामेटिक लुक के लिए लिक्विड लाइनर है, लेकिन लिक्विड लाइनर के लिए यू हैव टू हैव अ स्टडी हैंड्स। आपकी परफेक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपको कमांड होनी चाहिए अपने मेकअप आर्ट पे, आपको लगाना आना चाहिए बेसिकली। एक चीज़ और जो रह गई थी वो ये थी कि मस्कारा भी 2 टाइप का होता है। एक तो स्पूली की शक्ल में आपके यहाँ ब्रशेस आते हैं, और ये थिकनिंग के लिए होता है। जैसे मेरी आई लैशेस आप देखेंगे बहुत हल्की हैं, तो मेरे लिए ये थिकनिंग मस्कारा जिनके ब्रशेस इस तरह से हैं, और मैं आजकल जो मिस रोज़ का यूज़ कर रही हूँ
मस्कारा जो मैंने अभी लगाया है वो स्पूली की शक्ल में उनके ब्रशेस होती हैं, इस तरह से उनके ब्रशेस होते हैं। ये जो है वो थिकनिंग के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनकी आई लैशेज़ बहुत हल्की हैं उनके लिए होते हैं। एक और तरह के ब्रशेस होते हैं जिनको प्लास्टिक ब्रशेस कहते हैं, वो स्पूली की तरह से नहीं होते, वो सिंपल ब्रश की तरह से होते हैं और वो इस तरह से थिक नहीं होते। वो उन लोगों के लिए है जिनको लेंथनिंग चाहिए लैशेस पे, जिनकी लैशेस तो अच्छी हैं लेकिन वो चाहते हैं कि लैशेस जो हैं वो लंबी नज़र आएँ, उनके लिए है। और एक चीज़ यार जो मैं बिल्कुल भूल गई थी और जो मुझे बहुत 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 ज़रूरी लगती है, वो ये है कि आपके पास आई लैश कर्लर होना चाहिए। आई लैश कर्लर बहुत ज़रूरी है। जिनकी लैशेस बहुत कम हैं और उनको थोड़ी सी कर्वी लैशेस अच्छी लगती हैं, कर्वी इफ़ेक्ट आता है। आपकी लैशेस अगर छोटी भी हों तो अगर आप आई लैश कर्लर यूज़ करते हैं तो उससे आपकी लैशेस जो हैं वो काफ़ी लंबी नज़र आती हैं, खूबसूरत नज़र आती हैं, इफ़ेक्ट आता है। आइज़ जो हैं वो वाइड ओपन नज़र आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं भूल गई थी, जिनको मैं आपको बताने के लिए दोबारा किचन से आई हूँ। मैं किचन में दोबारा जा रही हूँ, देखती हूँ कि मेरी खिचड़ी का क्या हुआ है। तो ये चीज़ें थी जो मिस हो गई थी और मिलते हैं दोबारा से, बाय बाय।